जिस देवता ने महाभारत लिखी वो भी श्राप से अछूता न रहा। गणेश जी महाभारत के प्रमुख किरदार हैं, क्योंकि वो महाभारत ग्रंथ के लेखक हैं, जिससे यह महान ग्रंथ हम तक पहुंचा। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, ये धर्म, कर्म और चेतना का महासागर है, और इस महासागर को शब्दों में ढालने वाला हाथ था भगवान श्री गणेश का। जिस ग्रंथ के कारण आज हम कृष्ण, भीष्म, कर्ण, द्रौपदी को जानते हैं, उस ग्रंथ के लेखक स्वयं गणेश हैं। लेकिन प्रश्न ये है, ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता गणेश को आखिर श्राप क्यों मिला? महाभारत का लेखन और गणेश। व्यास जी ने गणेश को चुना, पर शर्तों के साथ। महर्षि कृष्ण अद्वैपायन वेदव्यास ने जब देखा कि वेद अत्यंत विशाल है, तो उन्होंने उन्हें 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिससे कि हर किसी के लिए वेदों को पढ़ना आसान हो सके। वेदों का विभाजन करने के कारण ही महर्षि कृष्ण अद्वैपायन जी कहलाए वेदव्यास। पर जब महाभारत लिखने का समय आया, तो समस्या केवल लेखन की नहीं थी, समस्या थी स्मृति और ध्यान की। व्यास जी जो भी ध्यान में देखते, वो याद कर करके लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। याद करने के लिए ध्यान में जाना पड़ता था, और ध्यान से बाहर आने पर लिखना पड़ता था। इससे काफी बातें या तो छूट जाती, या फिर याद करके लिखने में वक्त बहुत लग रहा था। तो उन्हें किसी की जरूरत महसूस हुई, ताकि वो ध्यान लगाकर देखते रहें और बताते रहें, लिखने वाला लिखते रहें। पर ऐसे महाकाव्य को लिख पाने वाला कोई ऐसा होना चाहिए था, जो उस काबिल हो, जो तेजी से लिख भी पाए और उसका अर्थ भी समझ पाए। उनकी समस्या हल नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कार्य केवल बुद्धि के देवता ही कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि की गति को वही सही ढंग से पकड़ पाते। और तब आए श्री गणेश। गणेश जी ने लिखना स्वीकार कर लिया, पर गणेश जी ने साफ कहा कि लिखते समय मैं रुकूंगा नहीं, जहां आप रुक गए वहां मैं हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। महर्षि व्यास ने गणेश जी की बात मान ली, पर अपनी भी एक बात रखी कि आपको मेरे श्लोकों का अर्थ समझकर ही लिखना होगा। जब तक आप उसे पूरी तरह से समझ न जाए, तब तक मैं आगे नहीं बताऊंगा। यही संतुलन था गति और गहराई का। अब गणेश जी को लगा, कोई कितना मुश्किल श्लोक बोल सकता है, मैं आसानी से सब समझ जाऊंगा, तो इन सब से जल्दी से छुटकारा पा जाऊंगा। तो उन्होंने भी हामी भरी। 3 वर्षों तक ये लेखन चला। बीच बीच में व्यास कठिन श्लोक कहते, ताकि गणेश समझने में समय ले, और लेखन रुके नहीं। छंद शास्त्र में 8 गण हैं: नगण, भगण, मगण, जगण, यगण, रगण, सगण, तगण। गणेश देवता 8 गणों के देवता है, इसीलिए उन्हें गणेश नाम दिया गया। गणेश का जन्म शुभता के बढ़ने और अशुभता ना नाश करने के लिए था। अहंकार शक्तियों के राह में बाधा था। शिव जी ने अहंकार शीश हटाकर ज्ञान शीश स्थापित किया। गणेश जी का ये बड़ा सर विवेक सद्बुद्धि का प्रतीक है। ज्ञान पर सबसे ज्यादा समय खर्च करो। 2 बड़े कान कहते हैं कि हमेशा सतर्क रहो और कान के पक्के बनो। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। किसी के कान भरने पर बहको मत। लंबी सूढ़ परिस्थिति को सूंघ लो। भविष्य में होने वाली घटनाओं का ध्यान में रख योजना बनाओ। गणेश जी का ये एक दांत गणेश जी एक दंत है, जिसका अर्थ है एकाग्रता। विचारों में मत उलझो, एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस पर डटे रहो। उठो, आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। गणेश जी का ये बड़ा पेट उदारता और आत्मीयता का प्रतीक है। भगवान श्री गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश शुभता के विस्तार और अशुभता के नाश के लिए जन्मे। क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता? गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। उन्हें 2 विवाह करने का श्राप किसने दिया? तुलसी और गणेश। जहां से श्राप जन्मा। एक बार श्री गणेश जी गंगा तट पर तपस्या में लीन थे। उस समय तुलसी जी भी गंगा तट पर पहुंच गई। इस दौरान तुलसी जी की नजर तपस्या में लीन गणेश जी पर पड़ी। गणेश जी की मनमोहक छवि देखकर तुलसी जी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। ऐसे में तुलसी जी ने श्री गणेश को तपस्या से जगा दिया। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया था। तब गणेश जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तपस्या में विघ्न डालना अशुभ होता है। तब तुलसी ने गणेश जी से कहा कि आप मेरे स्वामी बन जाइए, मुझसे विवाह कीजिए। तपस्या में विघ्न पड़ने से गणेश जी नाराज हो गए। गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। गणेश जी के इनकार से तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे।
इस पर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा, ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा ना मेरा। मैं रिद्धि और सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा भी विवाह राक्षस जलंधर से जरूर होगा। लेकिन तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हें पौधे के रूप में पूजा जाएगा। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी के पति के मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी को अपनी प्रिय सखी माना। तुलसी ने उनसे कहा कि वो उनके घर जाना चाहती है, लेकिन श्री हरि ने मना करते हुए कहा, मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। श्री हरि की इस बात पर तुलसी जी ने कहा कि घर के अंदर ना सही बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे विष्णु भगवान ने मान लिया। यही कारण है तुलसी घर के बाहर लगाई जाती है। गणेश पूजा में दूर्वा चढ़ती है। हर श्राप भी अंततः धर्म की व्यवस्था बन जाता है। सार, श्राप बने नियम और नियम बना धर्म। यही है सनातन, जहां हर कर्म का फल तय है।